आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसेप्ट क्या है? Law of attraction, I feel that कि you create possibilities and enroll things into that. और ऑथर ने बोला है इस बुक में कि आप जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, गोल सेटिंग, उसके लिए जो भी चाहिए पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए वो कंफर्म चाहिए, मुझे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए। सर ने एक और चीज बोली है, 3 स्टेप बोली है। पहला है आस्क, सेकंड है बिलीव एंड थर्ड है रिसीव। First I need to believe on that कि हाँ नहीं मैं ये कर रहा हूँ। हाँ। So ask तो अपने कर दिया तो मैंने वो कमा लिया है, ये मुझे बिलीव डालना है। हाँ। And then you will receive that. रियल एस्टेट बिजनेस में थे तो ये आपने ट्रांजिशन कैसे किया और क्यों किया? जो आनंद मिल रहा था लोगों को, पॉजिटिव चेंज आ रहे थे बच्चों में बिहेवियर बदल गए, उनका बोलने का तरीका बदल गया, वो बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल। हेलो एवरीवन, तो जैसे आपको पता है कि हमने जो पहला बुक डिस्कशन किया था वो कौन सा था, 5 AM क्लब। उस पे आप सबका हमको बहुत प्यार मिला और उसके बाद अब हमारा जो सेकंड बुक डिस्कशन है वो है वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ मेजॉरिटी पीपल एंड दैट इज द सीक्रेट। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी। द सीक्रेट, रोंडा ब्रायनी ने बुक लिखी है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है। पूरी दुनिया आज एक बुक के बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। तो आज ये अच्छा है क्या, इसको और कैसे इंप्रूव करना चाहिए? बहुत लोग हैं, इसको क्रिटिक भी है इसके, बहुत लोग हैं इसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। तो आज हम इसमें एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और आज आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है इस बुक को लेकर, वो मैक्सिमम हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गणेश सर आपसे शुरू करते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक कॉन्सेप्ट है, आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसेप्ट क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे ख्याल से जो आप हो वही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मतलब आप जो होना चाहिए वो आप बनो तो वो तुमको मिलेगा। करेक्ट। काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगी। करेक्ट। तो काबिल बनना यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये आपका प्रिंसिपल है। हाँ। कि जो 3 में डायलॉग था, हाँ। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हाँ। तो आपका सोचना है अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है तो आप काबिल बनो, हाँ। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भाग कर आएगा। हाँ। सुपर सुपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब खुद पे इंप्रूवमेंट करते जाओ, एक्शन करते जाओ, अच्छा चीज वो अट्रैक्ट करोगे। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुपर सुपर। यस स्वप्निल सर, आपके हिसाब से व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इसके लिए थोड़ा अलग है। जैसे कि लॉ Okay. ऑफ अट्रैक्शन, आई फील दैट कि यू क्रिएट पॉसिबिलिटीज एंड एनरोल थिंग्स इनटू दैट। जैसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली सक्सेस को लेके या फिर चीज़ों को लेके होती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज योर इम्प्रूवमेंट, तुम्हारे खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूरी है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को अगर, जैसे कि मुझे अगर ये ग्लास यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, सो इफ आई एम मैनिफेस्टिंग दैट, मुझे ये वो करना है तो आई नीड एक्शन फॉर दैट। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सो आई नीड टू गेट इनटू एक्शन फॉर दैट. So I'm creating a possibilities कि I'm thinking on that and then I'm moving this glass from here to here. So that I've created that possibilities. मैंने जैसे आपको बोला, अब मैं बात करते करते ग्लास हटा दूंगा तो अलग लगेगा. करेक्ट. लेकिन आपको मैंने बोल के so I've created that possibility and I'm telling you that I'm doing that. So ये possibility create करके involve किया है चीजों को उसके अंदर. करेक्ट करेक्ट Right. करेक्ट. So according to you that is the law of Attraction. attraction. Just don't think like obviously you need to think on that but you need to action. मतलब आपके actions भी आपको उसके ऊपर क्योंकि मेजॉरिटी लोग ने जो डेफिनेशन बाय किया है द सीक्रेट देख के कि सिर्फ सोचो, विजुअलाइज करो और चीजें हो जाएगी खुद ब खुद। तो आपका बोलना है, आई थिंक आप दोनों का यही बोलना है, जैसे गणेश सर ने बोला कि काबिल बनो, और आपका भी वो बोलना है कि काबिल बनने के लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक दोनों भी एक ही डेस्टिनेशन जा रहे हो कि एक्शन लो और काबिल बनो, तो आप वो हर चीज अट्रैक्ट करोगे जिसके लायक आप बनोगे। राइट. तो उसमें एक कंसेप्ट ऑथर ने बोला है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि अगर आप जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर एक इंसान दिन रात सीरीज देखता है, नेटफ्लिक्स पे हो सकता है या अमेजॉन प्राइम पे हो सकता है, कि उसको सीरीज देखने की आदत है, तो वो क्या करेगा? जब वो घर से बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा? वो सीरीज देखने वाले लोगों से बातें करेगा, सीरीज की बातें करेगा। तो कौन से लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में? सीरीज जो बाकी लोग सीरीज देख रहे हैं, वो भाई भाई वाला फीलिंग आएगा। करेक्ट. और वो डिस्कशन चालू होगा। तो उनके लाइफ में कौन से लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो जो बाकी लोग सीरीज देख रहे हैं। और कौन से लोग इससे दूर भाग जाएंगे? जो सीरीज में इसमें नहीं है, जो सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो जिसके बड़े सपने हैं, जिसके गोल्स है, जो फोकस्ड है,
जिनको जिंदगी में कुछ करना है, वो लोग इससे दूर भाग जाएंगे। राइट। तो इसने सक्सेस को अट्रैक्ट किया या एवरेज लाइफ को अट्रैक्ट किया? एवरेज लाइफ को अट्रैक्ट, एवरेज लाइफ को अट्रैक्ट किया। कैसे अट्रैक्ट किया? जो आप डेली लाइफ के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप वही प्रैक्टिस अगर आप आपके बिजनेसेस में बोलो या आपके फ्रेंड्स में बोलो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ पे अगर वो आप सेम प्रैक्टिस आप अगर लेके जा रहे हो, सो यू गोना अट्रैक्ट दोस थिंग्स ओनली। करेक्ट। सो जैसे कि अ पर्सन कैन हैव डिफरेंट अट्रैक्शंस, मे बी लाइक आई हैव अ ग्रुप, मेरे कोई फ्रेंड्स का ग्रुप रहेगा जहाँ पे मैं सीरीज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सो आई एम गोना क्रिएट दैट काइंड ऑफ ग्रुप देयर। करेक्ट। बट कहीं जहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स रहेंगे जहाँ पे मैं जिनके सामने से मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो उस टाइप का अट्रैक्ट होगा। सो यू नीड टू क्रिएट दैट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पॉसिबिलिटीज जो है आप वो पॉसिबिलिटीज बनाओ और उसके अंदर वो सारी चीजें अट्रैक्ट करो। तो आपको उस टाइप के ग्रुप्स बनाना है, आपको इन्वॉल्व करना है चीजों के अंदर, तो वही चीजें आपको अट्रैक्ट होने वाली है। करेक्ट, वेरी वेल सेड, सुपर्ब सुपर्ब स्वप्निल। अभी हम ये पॉडकास्ट हो रहा है वो भी लाइक अटैक लाइक ही है ना। करेक्ट। मतलब तुमको जो लग रहा अच्छा लग रहा है वही मुझे अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लगा इसलिए हम आए। करेक्ट। आज तीनों का बैकग्राउंड अलग है, तीनों अलग अलग एरिया अलग है, लेकिन हम एक ही ये पॉइंट पे आके बात कर रहे हैं। इट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट लाइक। सुपर लाइक माइंडेड लोगों का ब्रेन तुमको मतलब तुमने एक थॉट आया, फिर तुमको क्या लगा कि इनको कांटेक्ट करो, हमको भी लगा क्यों आया, क्योंकि अपना एक एक इस कांसेप्ट पे हो गया। ये अपने आज का एक मतलब लाइव एग्जांपल हो गया। And that was the process of creating possibilities and enrolling people into that. So that was the process जो आपने पॉडकास्ट चालू किया, तो आपने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट किया and then you started connecting with us। और आपने जैसे कि अभी लाइव आई एम मीटिंग गणेश फॉर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जबकि वो आजू बाजू में हम दोनों हैं, फिर भी हम पहली बार मिल रहे हैं। सो वी आर मीटिंग दैट काइंड ऑफ पीपल हियर। दिस यू हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट दिस पीपल। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल लाइक अट्रैक्ट लाइक का। सुपर वेरी वेल सेड। एक्चुअली बहुत अच्छा कनेक्ट किया आपने दोनों ने इस चीज को, जो एक कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि हाउ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो ऑथर ने इसमें एक चीज बोली है कि अगर आपको अच्छी चीज को अट्रैक्ट करनी है तो आपको दो चीज पे काम करनी पड़ेगी, एक है आपके थॉट्स और एक है आपकी फीलिंग्स। लेकिन जैसा अगर आपके थॉट्स निगेटिव है तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव फीलिंग्स है तो एक्शन कौन सी रहेगी? नेगेटिव एक्शन या नो एक्शन। और अगर एक्शन ही नहीं है तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? रिजल्ट कम है तो वापस थॉट्स कैसे आएंगे? नेगेटिव थॉट है तो फीलिंग कौन सी आएगी? वापस नेगेटिव फीलिंग, वापस वो इट्स नाउ विशियस सर्कल ऑफ नेगेटिविटी। एंड 80 to 90% पीपल हैव बिकम विक्टिम टू दिस सर्कल। वो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट नहीं आता है तो और नेगेटिव सोचते हैं। एंड देन दे आर विक्टिम टू डिस्ट्रैक्शन, सीरीज, दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, हैंगिंग आउट विद एवरेज पीपल। सो इसमें क्या है, 20% लोग जो है ना, 20% पीपल आर थिंकिंग दैट कि मेरे फीलिंग्स है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे, या मेरे काम में ज़्यादा बेटर होऊंगा। एंड 80% इज योर एक्शंस। So 20% is your feeling and 80% is your actions. अगर मैं आज बोल रहा हूँ कि आई एम गोना क्रिएट 100 million बिजनेस, और मैं मोबाइल में अगर मेरा टाइम पास चल रहा है, या आई एम जस्ट लाइक मीटिंग पीपल एंड एंजॉयिंग माई लाइफ, सो दिस इज अ फीलिंग। बट उसके लिए एक्शन क्या है? दैट इज 80% एक्शन, कि वो 80% मुझे उसके ऊपर काम करना जरूरी है। करेक्ट। सो दैट वो कनेक्ट करना जरूरी है। करेक्ट। जैसे कि 20% आई वुड से दैट कि फेथ है, बट उस फेथ को आपको एक्शन उसको सपोर्ट करना जरूरी है। राइट। करेक्ट। तो ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है इसके अंदर कि अगर आपको जानना है आपके थॉट्स कैसे हैं, अपनी फीलिंग्स को पहले देखो। कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके थॉट्स अच्छे नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको थॉट लेवल पर ही काम करना है। सो चेंज योर थॉट एंड चेंज योर लाइफ। सबको पता है, फिर भी मेजॉरिटी लोगों का जो ऑटो पायलट मोड है, वो कौन सा मोड है? नेगेटिव थिंकिंग। और नेगेटिव थिंकिंग तो then फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, अगेन नेगेटिव थिंकिंग, अगेन फीलिंग, एंड दे आर स्टक इन दैट नेगेटिव साइकिल। अब $1 million क्वेश्चन पे आते हैं गणेश सर आपके लिए, कि ये साइकिल से कोई बाहर निकले कैसे? निकल सकते हैं। पहले ये ध्यान में आया कि अपने मन में थॉट आता है, उसको ध्यान लोगों ने देना चाहिए कि थॉट आ रहा है। 90% को क्या मन में आ रहा है वो सोचते नहीं।
पहले आप विचार जो आ रहा है विचार को देखना शुरू करो, फिर उसका एनालाइज करो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये अपने हित का है, अच्छा है, तो उसको बढ़ाओ, नेगेटिव रहेगा तो डिलीट कर दो। अगर विचार को अभी पहले विचार आता है वो पता करो कि अपने पास विचार थॉट्स विचार करेंगे वैसे अपने जीवन को आकार मिलेगा, ये तो पहले एक्सेप्ट करना। करेक्ट। बाद में जो विचार है उसको ध्यान रखना, उसको विचार कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, करेक्ट, उसको ध्यान रखो। अच्छा विचार रहेगा तो फिर उसको बढ़ाओ। हाँ। ये किया, हाँ। फिर वो विचार ही बाद में अपना एक्शन हो जाएगा, एक्शन ही उसका अपने आप फिर रियलिटी हो जाएगी। मतलब आप बोल रहे हो पहले अवेयरनेस बढ़ाओ अपनी, अवेयरनेस कि मेरे थॉट्स कौन से हैं, हाँ। अगर निगेटिव है तो इससे काम होगा क्या, रिजल्ट अचीव होगा क्या, नहीं होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव विचार, फिर विचार वो बढ़ाते जाओ, फिर जैसा विचार में एक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और रिजल्ट अपने को। वेरी गुड, सुपर। स्वप्निल आपका क्या बोलणं बहुत आहे? अच्छा बोला इन्होंने, जसे विचार तसा आकार. वाव. म्हणजे तुम्ही असं त्याला असं ठेवलं तर खूप चांगलं हाँ, की विचार आकार. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो थॉट्स तो हो गए. Correct. आपके पहले बात तो थॉट आना बहुत जरूरी है कि हाँ. आपके लाइफ में थॉट्स है हाँ. और वो थॉट्स को तुम अंडरस्टैंड करो कि मुझे थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं, और वो थॉट्स को फिर आप एक्शन के ऊपर उसको इवेल्युएट करना चालू करो कि ये जो मेरे थॉट्स है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी रहेगा, और उसका तुम्हें क्या फायदा हो रहा है. लाइक यू वर्क ऑन दैट कि हाँ ये जो भी मैं थॉट्स ले रहा हूँ इससे मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट गिर रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरे रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट गिर रहा है. सो अगर वो निगेटिव भी रहेगा तो उसको पॉजिटिव के अंदर यू कैन कन्वर्ट दैट थॉट्स. मे बी आपके थॉट्स सही है बट यू आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ पुश टू दैट थॉट्स, तो शायद वो आपके लिए वो नेगेटिव काम कर रहा है. वाव. तो आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ. पहले थॉट्स को अंडरस्टैंड, पहले खुद को अंडरस्टैंड करो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई हैव, और उसको आप उसको आगे डेवलप करके आगे उसको बढ़ा सकते हो. करेक्ट. जैसा आपने अभी बोला ना पर्सनैलिटी, मेजॉरिटी लोग तो अपने आप को ही नहीं जानते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है. राइट. मतलब उनका इंटरेस्ट कुछ और है, वो कर कुछ और रहे हैं. राइट. तो ये इंसान मतलब जैसे सिंपल में बोले, अगर आप पैशन वाली चीज नहीं कर रहे हो. इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आई नो सीए दिनेश राठी, हाँ. जो कि सीए है बट नाउ ही इज इनटू पॉडकास्ट. करेक्ट. सो सी आप यू हैव अंडरस्टूड योर पर्सनालिटी कि आप किस आपकी पर्सनालिटी क्या है और किस तरह से आप उसको आगे पॉजिटिव ले सकते हो. करेक्ट. अगर वो सीए के इसमें आप दफ्तर में रहते तो शायद तक वो कहीं ना कहीं वो आपको वर्कआउट नहीं करती, या मे बी आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है. हाँ. you're not that kind of पर्सनैलिटी कि आपके उसके अंदर आप वो डे टू डे ऑडिट करते बैठो. करेक्ट. यू आर मार्केटिंग पर्सन, हाँ. तो यू आर इनटू दैट वन. सो ये आप खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. करेक्ट. Right. और ये भी ट्रायल एरर करके हुआ है. हाँ. राइट. मैं उनसे पहले से पहचानता हूँ, हाँ. लेकिन ये अभी भी जो है वो उनके पास बहुत मेहनत है. राइट. मतलब अभी जो आउटगोइंग पर्सनैलिटी हुई है हाँ. वो भी इतनी आउटगोइंग नहीं थे. हाँ. आपने वो खुद को बनाया है वो क्या बोलते हैं उसको घिसा के Correct, खुद को correct. वो मोल्ड में डाल के एक स्टेप बना रहे हो. उसके पीछे आपकी भी बहुत मेहनत है, एफर्ट्स है. क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से कुछ लीडरशिप पोजीशंस पे हूँ, हाँ. और लीडरशिप पोजीशन पर जब आप आते हो तो वहां पे होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, तो उससे ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा पॉलिश हो जाते हो. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट पोजीशन जहां पर मैं थोड़ा सा पॉलिश हुआ. आप मेहनत भी कर रहे हो. हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा. बिना मेहनत के मतलब आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप उतनी मेहनत कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट आप जो है वो आपकी मेहनत और सोच और आपकी चाहत. करेक्ट. और तुमको ये कुछ लगानी मेहनत आपको मेहनत नहीं लग रही है. करेक्ट. उसी को पैशन बोलते हैं. इसको कि आपका काम आपको काम नहीं लगना चाहिए. हाँ. काम आपको मजा आना चाहिए. जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, काम ही नहीं है मेरे लिए, ये काम नहीं है. हो सकता है ये बिजनेस हो मेरा, लेकिन मैं मजा कर रहा हूँ अभी. अगर ये बिजनेस बन जाए तो फिर वही पैसा आने लगा. मतलब आप खुश भी हो, आपको मजा भी आ रहा है, हाँ. और आप पैसा भी कमाओगे इससे. करेक्ट. दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. जैसे सचिन का एग्जांपल हो, विराट कोहली, धोनी, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, दिस पीपल आर ऑल पैशनेट पीपल. वो काम कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और वो खुश भी है और वो पैसा भी कमा रहे हैं. दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. यू कैन से, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, दिस इज माय इकिगाई. एक बुक है जो बहुत जल्दी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, इकिगाई. सो आई केम टू नो दैट दिस इज माय इकिगाई. सचिन ऐसे नहीं बना है. हाँ. उसकी कोई नेशनल टैलेंट रहेगा, हाँ. लेकिन उसने हर बॉल के लिए, हर बैट्समैन के लिए रात भर उसने स्टडी किया है. मेहनत की. उसके बुक पढ़ा हुआ है कि कल मैच रहेगा तो हर बॉलर को स्टडी करने का, वो हाथ कैसा हुआ, वो
उसका बॉल ऐसा ग्रिप पकड़ा तो कैसा बॉल आएगा, हाँ। उसका भी शेड किया था। करेक्ट करेक्ट तो भी बाद में वो ग्राउंड पे वो ये क्या मतलब वो सचिन वैसे नहीं नेशनल टैलेंट नहीं है, हाँ वो उसके पास मेहनत है, इतनी मेहनत करके भी वो सचिन बना हुआ है। करेक्ट करेक्ट ऐसे तुम भी मेहनत कर रहे हो अभी ये पॉडकास्ट करने के लिए 8 दिन आपने ये किया रहेगा, हाँ हाँ ये बुक पढ़ो, ये इसका पॉइंट निकालो, इसे हमको 10 बार फोन किया, इसको ये किया हाँ तो अब वो मेहनत करके आप बैठे हुए इधर, करेक्ट करेक्ट लेकिन वो मेहनत नहीं लग रही क्योंकि तुमको मजा आ रहा है। करेक्ट करेक्ट तो अच्छा जो आपने को मजा आ रहा है वो कर रहे हैं, मेहनत तो है सबको करने वाली है, रास्ते में काम करने वाले वो भी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का पैमाना डाला गया। राइट डायरेक्शन में। अपने पास में जैसे कि दो बड़े एग्जांपल्स है, एक का जैसे कि एक सचिन और कामली, दो बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। सी दे स्टार्टेड टुगेदर, उनका लाइफ उन्होंने दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। हाँ सो उनके थॉट्स क्या थे वो उनको अट्रैक्ट हुआ है। हाँ हाँ सो बेस्ट एग्जांपल इसका कि वो थॉट्स को अट्रैक्ट करके वो आगे बढ़ा है। नाउ वेयर इज सचिन एंड वेयर इज कामली, करेक्ट करेक्ट राइट। तो ये एग्जांपल्स है आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को आप किस तरह से उसको लेते हो और उसको आप खुद की पर्सनालिटी को पहचान के आप कैसे उसको आगे बढ़ते हो और आप उसको कहाँ पे एंड करते हो, एंड करते हो, Right. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड End. एग्जांपल अगर इफ यू टेक दैट अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, हाँ सेम बिजनेस था, अनिल अंबानी पैसा उसके पास भी 40 बिलियन था, इसके पास भी 40 बिलियन था, राइट। लेकिन आज कहीं ना कहीं फेज मुकेश अंबानी, फेज अनिल अंबानी। हाँ सो सबके पास में थॉट्स है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, बट आप खुद के पर्सनालिटी को पहचान के उसके ऊपर आप क्या जो एक्शंस ले रहे हो, जैसे सचिन का इन्होंने एग्जांपल दिया कि उसने हर चीज को बारीकी से देखा है, इम्प्रूव किया, improve दिन किया रात है, अपने आप को improve तराशा, करना। हाँ, मतलब खुद को अपग्रेड करना, अपग्रेडिंग योरसेल्फ। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज सोच लूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर बन चुका हूँ और बस मैं खत्म, अब मैं सचिन हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होगा ना। इवन टेक विराट कोहली, टेक युवराज सिंह, क्या मतलब कैंसर होने के बावजूद भी उसने कमबैक करा। करेक्ट। सो दैट इज अगेन कि खुद के पर्सनालिटी को खुद को इम्प्रूव करना जरूरी है, तो यू हैव टू टेक एक्शंस ऑन दैट, एक्शन ऑन दैट, राइट। तो जैसे ये बुक में ऑथर ने एक और चीज बोली है, 3 स्टेप बोली है आपको अगर आपके चीज को अट्रैक्ट करनी है। पहला है आस्क, सेकंड है बिलीव एंड थर्ड है रिसीव, राइट। तो लेट्स कम टू आस्क। आस्क मींस आपका क्या पर्सपेक्टिव, ऑथर आस्क मतलब क्या बोल रहे हैं ऑथर? आस्क मतलब अभी मुझे क्या चाहिए, जैसे कि एक आस्क अपना जो थॉट का बात हुआ, आस्क को आप किस तरह से रखे हो, मतलब मुझे अगर कोई इफ आई एम थिंकिंग ऑन दैट कुछ पॉजिटिविटी वगैरह में, मेरा थॉट है कि मुझे 1 CR मुझे अगर साल का कमाना है, राइट, ये मेरा आस्क है, राइट। स्पेसिफिक का क्या करना है, तो स्पेसिफिक मुझे क्या चाहिए वो स्पेसिफिक आप उसको ये करो। और उसके ऊपर देन सेकंड पॉइंट अपना बिलीफ। तो मैंने सिर्फ आस्क कर दिया मुझे 1 करोड़ कमाना है, मेरा सेकंड पॉइंट है बिलीफ। अगर मुझ पे बिलीफ ही नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि मुझे करना है, उसके ऊपर बिलीफ नहीं है, तो वो नहीं होगा, आप एक्शन लोगे नहीं, एक्शन करोगे नहीं। तो एंड फर्स्ट आई नीड टू बिलीव ऑन दैट कि हाँ नहीं मैं ये कर रहा हूँ। सो आज तो आपने कर दिया, तो मैंने वो कमा लिया है, ये मुझे बिलीव डालना है, एंड देन यू विल रिसीव दैट। करेक्ट दिस सर। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको महसूस करना जरूरी है। आप जब महसूस करोगे तभी आपको वो चीज मिलेगी। करेक्ट। तो जैसे गणेश सर, बहुत से लोग आस्क करते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं रहते, मेरे को पैसा कमाना है, क्या ये आस्क है कि आपने थोड़ा स्पेसिफिक रहना और कैसे कमाना है, पूरा स्ट्रेटेजी प्लान, दिन रात उसके लिए मेहनत कैसे होना चाहिए? आस्क बोले तो हम नॉर्मल आस्क बोलते हैं गोल सेटिंग। आस्क बोले तो गोल सेटिंग, हमको गोल 1 करोड़ रुपए महीने का कमाने का है, ये हमारा गोल होगा। फिर वो 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल रहा, फिर हमने देखना पड़ा कि आज मैं कहाँ हूँ और 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए स्टेप 1 2 3 4 वो रखे मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, उसका उस पर बिलीव होना हो जाएगा। करेक्ट। मतलब यानी वो हमारे मराठी में सिंह लोग बोलते हैं, मतलब हमने 10 स्टेप चला, सिंह आगे चला तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैं कहाँ आया हूँ और मुझे कहाँ जाने का है। करेक्ट, बराबर। वैसा ही हम जब आस्क रखा, गोल रखा, हमने आज मैं कहाँ हूँ देखा, उस पर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या क्या करना जरूर है, और मैं वो देखता रहा और एक्शन करता रहा, और फिर खुद को भी एनालाइज किया कि आज मैं 5 कॉल चला, पीछे देखा मैं 5 बार आगे हूँ, राइट तरह हूँ, राइट डायरेक्शन हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, मैं वहाँ जाने वो भी राइट है, तो फिर आगे में 5 और करूँगा, तो उसको आने में वहाँ पहुँचूंगा, मेरा बिलीफ है, मैं पहुँचने वाला ही हूँ, तो भी मैं
जाऊंगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे क्योंकि तो- बिलीफ रहेगा तो एक्शन आएगी, बिलीफ Action रहेगा तो हम एक्शन ही लेंगे। Action ये आपका ये इम्प्लीकेट आपको हर जगह पे करना है, नॉट ओनली इन योर बिजनेस और सक्सेस, इवन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। करेक्ट। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हैप्पी मैरिज लाइफ चाहिए, हाँ तो ये मेरा हैप्पी मैरिज ये मेरे आस्क हो गई है। हाँ हाँ। तो उसके लिए मेरे एक्शंस क्या है, मतलब उसके लिए मैं मेरे घर में मेरे पार्टनर के साथ में मेरे रिलेशंस क्या है, करेक्ट। उसके ऊपर हम क्या एफर्ट्स कितने ले रहे हैं, हाँ और फिर वो हमें रिसीव में क्या मिल रहा है। करेक्ट। लेकिन नॉर्मली होता है कि वी एक्सपेक्ट दैट कि यार वाइफ शुड डू समथिंग फॉर अस, या माय पार्टनर शुड डू समथिंग फॉर मी। तो हम पहले उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज अ प्रोसेस। मतलब आपकी आस तो हो गई है, दैट इज आपका प्रोसेस क्या है, उसके पीछे का आपका प्रोसेस क्या, दैट इज योर बिलीफ। करेक्ट करेक्ट। तो आपका प्रोसेस रहना बहुत जरूरी है, एंड देन ओनली यू विल रिसीव दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। आप अभी जो गणेश सर को देख रहे हैं, इनका एक समय पे कितने साल पहले 150 किलो वजन कब था आपका? 4 साल पहले। 4 साल पहले इनका जो वेट था 150 किलो 150 केजी था। और आज गणेश सर आपका वेट कितना है? 90 केजी। 90 केजी। तो इन्होंने 60 केजी वेट कम किया है। और कितने दिन में कम किया था आपने? 1 साल पहले। 1 साल में 60 केजी वेट कम किया था 1 साल में। तो दोस्तों ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्होंने क्या किया? आस्क किया कि मेरे को वेट कम करना है, उसके ऊपर विश्वास किया कि मैं कम करके रहूंगा, और उसके लिए गोल सेट किया, एक प्लान सेट किया। मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और ये करूंगा। ऐसे चीजें की, तब जाकर वो रिसीव किया उन्होंने 90 केजी वेट। तो अब पता करते हैं गणेश सर से खुद से कि वो प्रोसेस क्या थी जो उन्होंने फॉलो की। ये तो हम थियोरेटिकल सीख लिया हमने, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो गणेश सर आप थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताओगे आपने कि आपने एग्जैक्टली क्या किया? पहले मैंने आज बोले तो हमने गोल में बोल रखा था कि मुझे 90 केजी होने का है। तो मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी आज मेरा 90 किलो वजन है, मेरी चेस्ट 42 इंच है, अच्छा, वेस्ट साइड 34 इंच है, हाँ, मेरा बॉडी का मतलब हर इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब करके। हाँ, और उसके लिए मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, राइट डाइट ले रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, हाँ, ये जो वो कर रहा हूँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ऐसा मैं लिखते गया। रोज लिखते थे आप? हाँ, लिखते थे जर्नल में आपके? बुक में? हाँ। वाओ। भगवान का शुक्रिया करता कि मेरे हुआ है। हाँ। ऐसा उसको टाइम लगा, हाँ, क्योंकि वो 150 किलो ऐसे ही नहीं बना है, मेरे वजह से गलत हैबिट से ही, गलत से का कारण हुआ है, और उसका जिम्मेदारी में ही था ना। हाँ, तो वो पहले ये करके वापस ये करना, उसके भी बहुत मुश्किल। पहला वो सब पोस्ट के वापस नया सब चालू करना, उसके लिए टाइम लगा। लेकिन ये होने के बाद उसको एक सिंक्रोनाइज में आया, फिर एक थोड़ा बार कम होता है, फिर उसमें दिखा रही यार कम हो रहा है, तो फिर वो आदमी का बिलीव हो गया है कि वो होगा कम। करेक्ट। काटा भी कम है, तो फिर जब बिलीव होगा कि कम हो रहा है, तो फिर स्पीड बढ़ा। पहले तो आपका जो है पहला 10 किलो है, कितना टाइम लगा आपको? 150 से 140 आने में कितना टाइम लगा आपको? पहले मतलब एक वो कम करने का, इसके लिए 1 साल का कम करना है, वो क्या बोलते हैं उसको, सोचने में ही। अच्छा, कम करना है, फिर उसे ये करना है। हाँ, फिर वो एक उसके लिए ये करेंगे, एक डाइट फाइनल किया, हाँ, और उसका रिजल्ट पहले 2-3 किलो कम हुआ, हाँ, रिजल्ट मिला। अरे ये बात सही होता है, हम राइट ट्रैक पे हो। हाँ, जैसा वो 2-3 किलो ही कम हुआ, हाँ, तो फिर वो एनर्जी वही अपने को फिर वो मोटिवेट करते गया, अरे करेक्ट, मैंने ये किया, रिजल्ट देखना है, अरे वो मिल रहा है, फिर जैसे मिलता रहेगा वो, फिर वो उसका ही किक बैठे। सुपर। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप कोई सपना सेट करते हो, उससे लिए एक्शन लेते हो, और जब आपको इनिशियल में रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन टू गो अहेड इन लाइफ। जैसे मेरा भी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हमने 10 महीने पहले ये पॉडकास्ट शुरू किया था, तो हमको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इनफैक्ट हमारे बिजनेस भी अच्छा ग्रो हो रहा है इसकी वजह से, ये पॉडकास्ट की वजह से, क्योंकि हमारा नेटवर्क इंप्रूव हो रहा है, लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। हमको बहुत अच्छे लोगों ने बोला कि दिनेश चैतन्य का पॉडकास्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे को भी एंकर बनना है, मेरे बेटे को भी सीए बनना है, वो सीए का पॉडकास्ट तेरा अच्छा था, उसने भी सीखा कि बुक लिखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो हमको जैसे ये फीडबैक मिले, ये हमारे लिए मोटिवेशन था। तो अब हम हमारी स्पीड x अगर आज है, हम 20x कर रहे हैं,
बरोबर. अगर हमने पिछले 10 महीने में 22 से 25 पॉडकास्ट करे हैं तो अगले 12 महीने में हम 450 के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे. बरोबर. 450 गेस्ट आएंगे हमारे यहाँ बरोबर. अगले 12 महीने में. So that's So- your ask. So that's my ask. That's your ask and जो आप कर रहे हो that's your belief. Belief. हाँ, और आपने जैसे गणेश सर ने भी जो बोला स्टार्टिंग में कि उनका 1 साल लगा प्रोसेस करने में, तो 1 साल उनका वो बिलीफ आने में प्रोसेस गया है, बट आस्क वाज देयर, मुझे वो करना है. सो आस्क है, वो बिलीव करने में 1 साल गया. जब बिलीफ हुआ तो रिसीव करने में टाइम नहीं लगा. करेक्ट. सो दैट्स अ क्विक. एंड ये आई एम गोना टेक दिस फ्रॉम गणेश सर. आई रियली लाइक दैट कि आपको जो चाहिए आप लिखो. टेक योर ओन जर्नल. तो उसके अंदर आप एक आपका डायरी बनाओ, उसके अंदर आप लिखना चालू करो कि मुझे क्या चाहिए, और वो अचीव हो चुका है. जैसे कि when he was 150 that time he was writing I am 90. So that's a belief. He has created that belief in himself कि अब मैं 90 हो गया हूँ, मेरी 42 इंचेस, I am feeling very energetic. I am energetic, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ. तो ये बिलीफ है. तो ये उन्होंने बिलीफ वो खुद का क्रिएट किया. एंड अगेन व्हेन ही इज डूइंग दैट, तो सराउंडिंग के अंदर भी वो मैसेज आना चालू होता है. करेक्ट. आपके में भी उनके वाइफ रहेंगे, उनके फ्रेंड्स रहेंगे, उनके सर्कल जो रहेगा उसके अंदर बिलीव रहेगा कि हाँ गणेश इज डूइंग दिस, गणेश को ये करना है. तो वो खुद का वो भी बिलीफ डालते हैं उसके अंदर. करेक्ट. एंड देन यू रिसीव दैट. सुपर. ये इनसे मैं लेके जाऊंगा ये चीज आज के पॉडकास्ट में कि यू शुड राइट योर डायरी. तो हम दोनों लिखेंगे. मैंने भी आज नई चीज सीखी. दोस्तों, जैसा हम ये पॉडकास्ट शुरू करने के पहले जैसे हम 1 घंटा डिस्कस कर रहे थे, तो गणेश सर ने हमको कन्विंस कर दिया दैट यू शुड राइट योर ग्रेटिट्यूड जर्नल. तो हम दोनों भी स्वप्निल और मैं, वी आर नॉट डूइंग इट. हमको पता है लेकिन हम करते नहीं है. ये डिफरेंस है. सक्सेस और पता है आपको एवरेज लाइफ में डिफरेंस क्या है? एक्शन. नॉलेज तो सबको पता है. आज यूट्यूब के जरिए दुनिया में हम रहते हैं, सबको सब कुछ पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन हम जब अच्छे लोगों से मिलते हैं, हम सीखते हैं कि करना चाहिए. एंड और जब फर्स्ट हैंड एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, राइट, तो दैट इज द बेस्ट. सो गणेश सर, प्रॉमिस टू यू, हम दोनों करेंगे. आपने खुद के लिए प्रॉमिस करो. खुद के लिए. दैट्स व्हाट अगेन ये भी एक चीज उसमें आती है कि किसी और के लिए मत करो. व्हेन यू डू समथिंग लाइक ये मैं कनेक्ट करूंगा योर विद योर लाइफ. व्हेन यू से दैट कि मुझे मेरे वाइफ के लिए करना है, नहीं, खुद के लिए करो. तो तुम वो कर पाओगे. या तुम्हारे पार्टनर के लिए करना है, या तुम्हारे बिजनेस के लिए करना है, बिजनेस के लिए मत करो, खुद के लिए करो. करेक्ट. तो ही तुमको वो उसका सक्सेस मिलेगा, तो ही तुम उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट. एंजॉय कर सकते हो. हाँ. तो दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं इससे कनेक्टेड. स्वप्निल ने भी एक सपना सोचा था. ही वाज इनटू जॉब एंड ही वांटेड टू डू बिजनेस. तो स्वप्निल से खुद से जानते हैं कि उनकी वो जर्नी कैसे थी, आस्क, बिलीव और रिसीव वाली. यस स्वप्निल. मैं बिजनेस तो मुझे मेरा ऐसा कि एक तो जैन हूँ, तो पहले से एक दिमाग में था बचपन से कि बिजनेस करना है. करेक्ट. तो प्रोसेस तो बचपन से था, जो प्रोसेस जो चल रहा था, बिलीव जो चल रहा था बिजनेस का, तो बचपन से था. एंड बाद में लाइक आफ्टर माय एजुकेशन में बिजनेस प्रपोजल घर पे लेके गया, उनको बताया, बट दे बोला कि MBA कर ले. तो MBA किया. वो MBA करने के बाद में भी आई वाज व्हेन आई वाज डूइंग जॉब करते करते भी मैंने काफी बिजनेसेस ट्राई किए. ओके. तो बिजनेस एक वो बिलीफ था कि मैं बिजनेस के लिए ही बना हूं, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा. सो एक था कि जो नहीं करना है वो हमें पता है. क्लैरिटी थी कि अब मैं जो नहीं करना है, वी शुड नो दैट कि अगर मैं, और फिर भी मैंने 6 साल मेरे जॉब के अंदर डाले. 6 साल फिर भी मैंने जॉब किया, विच इज पॉजिटिव फॉर मी, कि वहां से मैं कुछ चीजें लेके निकला हूँ. सुपर. वहां से मैं कुछ अच्छी चीजें लेके निकला हूँ जो मुझे बिजनेस में काम आ रही है. देन आफ्टर 6-7 years होने के बाद में देन वो बिजनेस स्टार्ट हुआ. एंड टुडे लाइक वी स्टार्टेड अ बिजनेस. एंड एक छोटू डबरी वाला बोल के हमने कैफे स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद थॉट कि हमें करना है. उसका ये थॉट नहीं था कि मुझे कहाँ पहुंचना है. फर्स्ट बिलीफ था, फर्स्ट गोल था कि बिजनेस है. सेकेंड था उसका प्रोसेस. तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ. अब छोटू डबरी वाला है. नाउ उसके लिए फिर अभी अगला गोल हम रख रहे हैं कि आगे हमें कहाँ पहुंचना है. तो ऑन दैट प्रोसेस नाउ वो प्रोसेस हम बनाने में बटे हैं कि उसको बना के उसको आगे लेके चलना है. करेक्ट. राइट. तो दोस्तों, एक और चीज आपसे शेयर करना है, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर स्वप्निल एंड फॉर ऑल ऑफ अस, कि अभी कुछ दिनों पहले ही गूगल की पूरी टीम स्वप्निल के रेस्टोरेंट पर आई थी. एंड दे हैव टेकन अ कंप्लीट वीडियो ऑफ हिज रेस्टोरेंट. बहुत अच्छा वीडियो है. और ये वीडियो गूगल के आई थिंक US में भी प्ले हुआ. बहुत सी जगह प्ले हुआ. गूगल इज प्रमोटिंग देयर गूगल बिजनेस. तो उनको प्रमोट करे. सो दे हैव टेकन फ्यू
businesses in different cities. जैसे पुणे से उन्होंने छोटू टपरी वाला कैफे को उन्होंने टारगेट किया. So US Google ने they targeted our business और वहाँ से they did a small documentary on our business and how we are using Google India, Google Business for our business. और वो जो वीडियो है वो डिस्प्ले हुआ गूगल इंडिया का, उनका समिट था दिल्ली में, तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हुआ है. अगेन यूएस के अंदर उनका समिट था, वहाँ पे वीडियो आया है, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, फॉर छोटू टपरी वाला, फॉर आवर ब्रांड, कि उन्होंने हमें मतलब फाइंड आउट किया, हम हमारे ऊपर उन्होंने फोकस किया, दे डिस्प्लेड आवर बिजनेस देयर. करेक्ट. सो अगेन जैसा एक आपने बोला कि आप बिलीव करो, तो दैट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि मुझे कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग चाहिए, कि जो नाम अपने को नाम बनाना है काइंड ऑफ थिंग. तो कहीं ना कहीं वो व्हेन गूगल विजिटेड, तो कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो बनाया है. सो एक से काइंड ऑफ अचीवमेंट का फील हुआ उस टाइम पे कि हाँ मैंने कुछ तो बनाया है. अब उसको कुछ को और आगे लेके जाने के लिए अगर वी नीड टू टेक एक्शंस ऑन दैट. अगेन एक नया आस्क है, नया रिसीव बिलीफ है, और नया रिसीव चाहिए आपको, राइट, टू गो टू नेक्स्ट लेवल. एंड दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. करेक्ट. आपके आस्क हमेशा चेंज होंगे, आपके बिलीव्स हमेशा चेंज होंगे, आपके रिसीव्स हमेशा चेंज होंगे. वाओ. तो बट यू नीड टू बिलीव इन दिस प्रोसेस. ये प्रोसेस में आप बिलीव करो तो आपको मिलेगा. सुपर, वेरी वेल सेड. गणेश सर, जैसे अभी हमने आस्क, बिलीव और ये चीज के बारे में बात किया, हमने आप जो कर रहे थे जर्नल राइटिंग, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटिट्यूड क्यों रहना चाहिए हमने लाइफ में? ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है. हाँ, जब हम ग्रेटिट्यूड रहेंगे ना तो मैनिफेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसा मेरा खुद का ये है. हम ग्रेटिट्यूड रहेंगे, ग्रेटिट्यूड मतलब हम आज भगवान का शुक्रिया चाहिए. आज भी लग रहा है, आज सूर्य है, पृथ्वी है, हवा है, आकाश, सबको ये करके रखा हुआ है. और हर चीज में हम यहाँ अभी ये कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. यहाँ टेक्नोलॉजी बनाने वाला कोई तो रहेगा, उसने इन्वेंट किया. लाइट बनाने वाला कोई तो काम करता रहेगा, उसने इन्वेंट किया, ये किया. तो हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रहेंगे ना, तो फिर जो हमारे सदगुरु ग्रेटफुल हार्ट ऑलवेज गोज टू क्रिएटिव फोर्स ऑफ यूनिवर्स. हम जब ग्रेट रहेंगे, फोर्सेस जो परमेश्वर है जो है, वो अपने को कृपा बरसेगी. वो हमेशा भगवान कृपा वहाँ अटकी हुई है, ग्रेटिट्यूड नहीं वहाँ अटकी हुई है. सो भगवान, दैट इज वन पॉजिटिव एनर्जी. वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव जो हमेशा आपको बोल रही है कि आप जो भी मांग रहे हो, मैं उसके लिए तथास्तु बोल रहा हूँ. मे बी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सो ही इज ऑलवेज देयर टू से तथास्तु. राइट. तो ग्रेटिट्यूड अगर ये जो गणेश सर जो कर रहे हैं, सो उन्होंने वो हर जगह पे लिखते गए कि मैं 90 किलो का हूँ, मैं 42 मेरा चेस्ट है. तो वो भगवान को उन्होंने इतने बार बोल दिया तथास्तु, तो भगवान ने वो एक्चुअली अचीव हो चुका है. करेक्ट. यानी भगवान क्या बोलता है, पहले जो भी है उसका तो तुम पहले, हम क्या, अब मैंने इतने दिया है उसका तुम पहले थैंक बोलो. अरे दिया है तो बाद में तुम मिलेगा तो उसका भी थैंक यू बोलो, लेकिन पहला जो मिला है तो उसका भी थैंक बोलो ना. जो हमने दिया है. हम क्या बोलते हैं, जो नहीं मिला वो उसमें अरे मुझे वो चाहिए, अरे चाहे लेगा, गाड़ी रास्ता तो दिया उन्होंने, बनाया है, उसे लिया, 1000 लोग का काम कर रहे हैं, उसका थैंक बोलते हो. फिर और जो भी हमारे बोलते कि 4 लड़के माँ रहती है, खाना देती है, और अगर 4 भाई बच्चे लोग बैठे हुए हैं और खाना सबको एक रोटी दे रही है. एक लड़का बोला, छोटा लड़का, कि मुझे आज मुझे अच्छा है आपने दिया, लेकिन मैं आधा इनको दे दो, मेरे से इनको दे दो, मैं आधे में ये करूंगा, लेकिन एक तो माँ का दिन में क्या रहेगा, उसको ज्यादा दो. He's thinking about others. He thinks of others. जो है उसको खुश है, वो आधे में भी खुश है. करेक्ट. तो वैसे ही परमेश्वर जो नेचुरल पावर के, उसको भगवान बोलो, एनर्जी बोलो, वो भी खुश हो गए. अरे सबको मैं दे, सबको एक साथ दे रही हो. ये बोल रहा है कि मैं हूँ उसमें खुश हूँ, मेरा भी इनको दे दो. फिर वो अपना फ्लो ज्यादा अपने को भगवान आपके लिए, आप उनके दरवाजे खोल देंगे. इससे कनेक्टेड एक अच्छा कोट है, भगवान इंसान से कहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है.
तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, तो तू करना शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वह जो तू चाहता है। हाँ, मतलब भगवान इंसान से ये Very बोल रहा nice. है, हाँ, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, हम्म, कि सबका अच्छा कर, सबका अच्छा कर, फिर तू टेंशन मत ले, तेरा टेंशन मत तो ले। होगा वह जो तू चाहता तू है। चाहता है। तेरे को जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, तू टेंशन मत ले, मैं दूंगा। देंगे। लेकिन तू पहले वो कर जो मैं चाहता हूँ, कि सबका अच्छा कर। भगवान दे रहे हैं सबको, दे रहे हैं, सबका। तू भी सबके लिए अच्छा कर, मैं भी तेरे लिए सोचूंगा, सोचेंगे। राइट। तो ये हमने सीखा। लेकिन मैक्सिमम लोग पता गलती कहाँ कर रहे हैं, वो जो जैसा आपने बोला, जो उनके पास नहीं है उसके बारे में वो क्रिप करते रहते हैं दिन रात। मेरी सास ऐसी क्यों है, हस्बैंड ऐसा क्यों है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, मुझे एक ही चपाती क्यों मिल रही है, हाँ मेरी मुझे बॉडी चार ऐसी चपाती क्यों खाते है। हैं। हाँ, मतलब 10 में से अगर 8-9 चीज है और 1-2 चीज नहीं है, तो मेजॉरिटी लोग वो 1-2 चीज के ऊपर रोते रहते हैं। बराबर। लेकिन जो 8-9 चीज अच्छी दी है, उसके बारे में भगवान को थैंक यू बोल ही नहीं रहे। बोल ही नहीं रहे। तो अगर आप 9 चीज देकर भी खुश नहीं हो, तो भगवान आपको 10वीं चीज क्यों देगा। नहीं देगा। लेकिन अगर आप 9 चीज देखकर रोज भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, अगर आपके पास मारुति भी है लेकिन आपको BMW चाहिए, लेकिन आप मारुति में बोलेंगे भगवान थैंक यू फॉर द मारुति कार, आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्राइव एवरी डे, राइट। अगर आप ये बोलोगे तो भगवान खुश हो जाएगा, यार मारुति में बंदा खुश है, राइट। अब BMW देता हूं तेरे को मैं। अगर आप मारुति को गाला दे रहे हो, हाँ। आपको BMW कैसे मिलेगी? यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट थिंग, राइट। तो आप कहीं ना कहीं निगेटिव हो, और नेगेटिविटी से आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। ये कितना कॉमन सेंस है। लाइक अटैक लाइक का और एक नया एग्जांपल है। लेकिन फिर भी 80 to 90% लोग नेगेटिव ही सोच रहे हैं। वो जो 1-2 चीज जो नहीं है उसके बारे में दिन रात क्रिप करते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है स्वप्निल? ये सी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद को समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। जैसे कि नॉर्मली बहुत बार जॉब्स के अंदर होता है कि आपका बॉस बहुत अच्छा है, आपको बॉस मिला है, वो काफ़ी अच्छा है, वो जॉब छोड़ के चले जाता है, आपके जगह पे दूसरा बॉस आ जाता है। फिर वो बॉस आपका, वो मे भी अच्छा तक आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा, तो आपको लगता है कि यार मेरा बॉस अच्छा नहीं, मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ। करेक्ट। लेकिन आप जॉब चेंज करने के बाद में आपको सही में बॉस अच्छा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू सी दैट कि आपको हर पर्सन के साथ में, हर सिचुएशन में आपको कैसे इवॉल्व करना है खुद को, तो ही आपको बेटर चीज़ें मिलेगी। तो पहले तो आप उसमें से बाहर निकलो, चीज़ों में से बाहर निकलो और खुद को अंडरस्टैंड करो, खुद को ज़्यादा समझ, मतलब स्पेंड योर टाइम विथ योर ओन सेल्फ। करेक्ट। अपनी पर्सनालिटी को अपने पे खुद को फोकस करो। हाँ, तो आप एक बार खुद पे फोकस करना चालू होगे, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स आपको पता रहेंगे, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पता रहेंगे, देन ओनली यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। करेक्ट। तभी आप उसके अंदर आपको बेटर लाइफ आपका मिलेगा आपको। I'll give one small example, like कि when I was in college, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हम फ्रेंड्स लोग, तो what we used to do, हम लोग हमारा 7-8 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप था। हम हर महीने में एक दिन हम बैठते थे कि तेरे 4 प्लस पॉइंट बता, तेरे 4 नेगेटिव पॉइंट बता, मतलब यू टेल मी अबाउट माई सेल्फ कि मेरे में 4 पॉइंट कौन से अच्छे हैं और नेगेटिव कौन से हैं। तो हम पूरा साल करते थे, तो 4 प्लस पॉइंट जो है उसको नेगेटिव कर, उसको बताना बंद कर देते, फिर नेगेटिव के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन वो नेगेटिव को अभी मैं बेटर कैसे करूंगा, उसके ऊपर हमें काम करना है। वाव। तो ये हमने प्रोसेस किया है। जैसे कि मैं पुणे आया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। पहले तो वर्ड्स ही समझ में आते थे। तो दोस्तों ने फिर उसमें हेल्प करना चालू किया कि अरे तू इसके ऊपर कैसे बेटर कर सकता है। वी नो द प्रॉब्लम, देन वी फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन दैट। तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट योरसेल्फ, उसके प्रॉब्लम्स ढूंढो, उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। करेक्ट। तो एक चीज है इससे कनेक्टेड, फ्रीक्वेंसी। और ऑथर ने बोला है इस बुक में कि आप जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे 93.4 चैनल सुनना है तो मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहिए? 93.4। अगर मैं 95.4 करूंगा तो क्या होगा? कुछ और सुनेगा, राइट, कुछ और वो चैनल सुन लेगा, लेकिन 93.4 नहीं आएगा। हाँ, जो अगर मुझे 93.4 सुनना है तो मुझे 93.4 को ही ट्यून करना है। करेक्ट है। तो वो फ्रीक्वेंसी पे जब मैं ट्यून करूंगा तो वो चीज मुझे सुने आएगी। सेम वे आपको अगर बड़े रिजल्ट चाहिए तो आपको बड़े रिजल्ट को चाहिए पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एक्शन। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, राइट। तो इसमें आपका क्या बोलना है गणेश सर? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए अपनी खुद की, उसके लिए जो भी करना चाहिए। हाँ। मतलब हेल्थ
रिलेशनशिप और करियर गोल सेटिंग, उसके लिए जो भी चाहिए पहले फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए वो कंफर्म चाहिए, मुझे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए 93.4 चाहिए मुझे, ये पहले ये करना चाहिए। उसके लिए वो आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं 90 पे हूँ, तो 93.5 जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो करके फिर वो काम करते करते मैं वो फ्रीक्वेंसी में आने की कोशिश करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी में जाऊंगा। लेकिन पहले चाहिए कि मुझे जाना चाहिए, वो आना चाहिए। जैसे एक दोस्तों आपको एग्जांपल लेते हैं, गणेश सर जैसे पहले आज आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के बिजनेस में हो, राइट? आप लोगों को फिट कर रहे हो। आज आपके पुणे में 2 जगह अच्छे स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट है, लाइव स्पोर्ट्स नाम है ना कंपनी का, लाइव स्पोर्ट्स एंड डाइट क्लब, यस लाइव स्पोर्ट्स। सो आप ये आपने कैसे शुरू किया? एक टाइम पे तो आपका बिजनेस नहीं था, आपका सिर्फ दिमाग में आइडिया था कि ऐसा कुछ करना है, राइट? आप एक बार रियल एस्टेट बिजनेस में थे, तो ये आपने ट्रांजिशन कैसे किया और क्यों किया? अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे आप रियल एस्टेट में, तो कैसे आपने चेंज किया और क्यों चेंज किया? पहली बात ये कि जो रियल एस्टेट को जो गुण चाहिए वो मेरे में नहीं थे, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन चाहिए थे वो मेरे में नहीं थे, तो वो मैं वहाँ मैच नहीं हो रहा था, वो एंजॉय नहीं कर रहा था। करेक्ट, सुपर। आणि जब मैंने ये मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे, ये लगा तो मुझे लगा कि उनको खेलने के लिए कुछ तो भी चाहिए, जब पूरे जगह भी कम होती जाइए, तो मैंने सोचा उनके खेलने के लिए कुछ तो हम बनाएंगे, इसलिए ये हमने चालू किया। फर्स्ट बच्चों के हिसाब से चालू किया था, लेकिन बाद में वो लोग आते गए, लोगों में बदल दिखते गए, फिर वो लगा कि उसमें हमको आनंद मिलने लगा। कभी हम काम कर रहे थे, उधर पैसा नहीं रहा था, कुछ नहीं रहा था, लेकिन मेहनत करते उसके उतना पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन जो आनंद मिल रहा था, लोगों को पॉजिटिव चेंज आ रहे थे, बच्चों में बिहेवियर बदल गए, उनका बोलने का तरीका बदल गया, वो बच्चे एक के साथ घुल मिल जाते थे, उनका मतलब एटीट्यूड बदल गया, पढ़ाई में उनका उसका फायदा होने लगा, पेरेंट्स आके बोलने लगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर वो जो फीडबैक मिलता गया, तो फिर उसने हमको लगा कि यही हमें यही करना है। करेक्ट, यही हमने लगे, यही अपना पर्पस है, लोगों को कुछ अच्छा करेंगे। फिर उसमें हमने हमारा 100% वही डाला, बाकी सब बंद कर दिया। 4-5 साल गए उसमें, कुछ नहीं ज्यादा मिल नहीं रहा था, लेकिन हम एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय आनंद मिल रहा था। तो जो हम फिलोसॉफी में देखते हैं, डू व्हाट यू लव टू डू, गणेश सर वो रियल लाइफ में कर रहे हैं। कि उनको जो अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने अपने आप को जाना, जो चीज में मजा नहीं आ रहा है, चाहे तो वो जिंदगी भर रियल एस्टेट कर सकते थे, सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बंद किया, और जो अच्छा लगता है, जिसमें मजा आता है, उन्होंने वो किया। आज जबरदस्त 2 ब्रांचेस है उनके, एंड ही इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी, but he's enjoying life as well and impacting the lives of so many people। मतलब कितने लोग इनके, क्योंकि मैं आई थिंक गणेश हम 2010 से जानते हैं एक दूसरे को, 2010 में मिले थे हम, तो 15 साल से हम एक दूसरे जानते हैं, एंड आई नो हिम एज अ वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट नॉट जस्ट गणेश, ज्योति हिज वाइफ ऑल्सो, वो दोनों जो कपल है इतने पॉजिटिव है, जब भी मैं इन दोनों को मिलता हूँ आई कम आउट वेरी पॉजिटिव इन माई लाइफ। जैसा उन्होंने एक चीज़ बोला कि मैं रियल एस्टेट में था और मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकता, और फिर मैं इस बिजनेस में आया। सो दैट्स व्हाट अपना जो पहले डिस्कशन हुआ कि यू शुड नो अबाउट योर पर्सनालिटी। सो ही अंडरस्टूड दैट, और तब जाके उन्होंने एक्शन लेके फिर उसके ऊपर चेंजेस किया, अपनी स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी। वन मोर पॉइंट आई विल ऐड इन दिस, जो अपना जो डिस्कशन हुआ था कि आप जब कोई चीज़ अगर आपको पसंद है और आप उसको करते हो तो उसको पैशनेटली करते हो। करेक्ट, ही इज गिविंग लाइव स्पोर्ट का जो है वहाँ पे आप लाइव स्पोर्ट बोलने में व्हाट यू सी कि ग्राउंड रहेगा, वहाँ पे खेलने के लिए मिलेगा नॉन, बट इनके वहाँ पे लाइब्रेरी भी है। सो सी यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग ना, तो आप उसके लिए 4 चीजें एक्स्ट्रा करने की सोचते हो, यू गिव समथिंग मच बेटर। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना जैसे कि कम पैसों में ज्यादा, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे उम्मीद से ज्यादा मिलता है। तो अगर मैं खेलने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो मुझे बुक्स भी मिल रही है, तो आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विथ बुक्स ऑल्सो। तो दिस इज व्हाट ही हैज क्रिएटेड दैट स्पेस, कि सिर्फ खेलना नहीं है, साथ में आपको बाकी चीजें भी है जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और ये तभी हो सकता है जब यू गिव योर 100% टू दैट बिजनेस और ऑन योर सेल्फ, तभी वो पॉसिबल है। और 100% आप तभी दोगे जब आप पैशनेट हो उस चीज को लेके, एंजॉय कर रहे हो। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे, आप हमेशा सर्वाइवल लेवल पे रहोगे। राइट। और जब आप एंजॉयमेंट करते हो, प्रोसेस ही मजा आ रहा है,
तो रिजल्ट के बारे में आप टेंशन नहीं लेते हो, आप सिर्फ जर्नी को एंजॉय करते हो। हाँ रिजल्ट का ध्यान ही नहीं, सिर्फ हम ये अच्छा करना है, लोगों को आनंद देना है, देने के बाद मिलता है तो मिलेगा ही, लेकिन देना है जो अपने को अच्छा लगता है वो करने का, वही हम सोच के कर रहे हैं। लेकिन भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सुपर सुपर। एक कंसेप्ट है जो रोंडा ब्रांडे ने बताया है, अफर्मेशंस। तो आपको क्या लगता है, अफर्मेशंस करना चाहिए, या बहुत से क्रिटिक बोलते हैं कि इससे कुछ होता नहीं है, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये सोच के क्या होने वाला है, आपको करना है तो अफर्मेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर 100% करना चाहिए। आई फील दैट कि वो करना ही चाहिए। जैसे कि आप कोई भी आप अफर्मेशन इज व्हाट, आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, इन कॉलेज बोलो या स्कूल में बोलो, इवन आप एग्जाम देने जा रहे हो, सो व्हाट इज दैट, आप उसके आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सो दोज आर द अफर्मेशंस। सो यू आर प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, सो दैट इज अफर्मेशंस कि आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पता है मुझे अच्छा बनना है, लेकिन मैं उसके अफर्मेशंस नहीं दे रहा हूँ, तो मैं होने वाला हूँ क्या? पॉसिबल है क्या? आई वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। अगर मैं खुद को हैप्पी फील ही नहीं कर रहा हूँ, अफर्मेशन देखिए मैं उसको उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा हूँ, तो उसमें मैं कहाँ से वो हैप्पीनेस फील करूँगा? इवन मुझे एग्जाम्स के अंदर मुझे अगर बेटर मार्क्स लाने हैं और उसकी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं मेरी एग्जाम में जाके बैठ जाऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा, पॉसिबल है क्या? नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। सो दैट इज अफर्मेशन, जो प्रैक्टिस, एंड ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अब बड़े होने के बाद में वो अफर्मेशन, एक कॉन्सेप्ट आ गया अफर्मेशन बोलना, बट वी आर डूइंग दैट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। करेक्ट। बच्चा अगर चलने चालू करता है तो वो 4 बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। सो अगेन दैट इज वन काइंड ऑफ अफर्मेशन ओनली, कि ही इज प्रैक्टिसिंग दोस थिंग्स। प्रैक्टिस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो आई ऑलवेज फील दैट कि अफर्मेशन देना चाहिए आपको, जो भी लाइफ में चाहिए, सो यू शुड से दैट and you should believe that while saying it. Correct. Then only you will achieve that. जैसे गणेश सर, जो मोहम्मद अली जो एक फेमस, हमको सबको पता है, बॉक्सर थे, तो वो जब भी प्रैक्टिस करते थे ना, हर पल क्या बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। राइट। तो ये अफर्मेशन है कि नहीं है? ये अफर्मेशन है। मेरे ख्याल से अफर्मेशन से ये आस्क है। हाँ, अफर्मेशन से वो आस्क है, वो आस्क कर रहा था, आई वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट। हाँ, तो वो आस्क कर रहा था, फिर बाद में वो बिलीव हो जाएगा। ये मतलब अफर्मेशन में तो एक जो हमने पहले बोला आस्क, वो आस्क ही अफर्मेशन, उसके एक ये हो गया, एक अफर्मेशन उसका एक पार्ट हो गया। करेक्ट। वो आस्क कर रहा था, मैं बेस्ट बनना, बेस्ट बन गया। लेकिन इस चीज में मेरे को पता है सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कि वो एक्शन लेते हुए, पंच मारते वक्त ये बोल रहे थे। उन्होंने पंच मारा और मारते वक्त बोला आई एम द ग्रेटेस्ट। सिर्फ रूम में बैठकर आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट नहीं करा। जो आज ये सिगरेट को पता है, मैक्सिमम लोग जो सिगरेट को फंडे को लेकर ये सिर्फ इजी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं BMW ड्राइव कर रहा हूँ, अफर्मेशन रूम में बैठकर अफर्मेशन कर रहे हैं। ये नहीं, अफर्मेशन करो, लेकिन आपका जो एक्शन है, एक्शन करते वक्त करो, आई एम द ग्रेटेस्ट। सीक्रेट अभी कैसा हुआ है कि लोगों ने सीक्रेट तो पढ़ी है, काफी लोगों ने पढ़ी है, लेकिन सीक्रेट को लोगों ने सिर्फ एक ही चीज से रख दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट। लेकिन सीक्रेट इज लाइक बियॉन्ड दैट। सीक्रेट बहुत ज्यादा है। सीक्रेट इज योर डेली लाइफ का प्रैक्टिस है। करेक्ट। आप डेली लाइफ के अंदर सब वो चीजें प्रैक्टिस करो, आपके लाइफ में प्लस माइनस होने वाला है। दिस इज अ शेयर मार्केट, योर लाइफ इज शेयर मार्केट, ऊपर चढ़ाव आने वाला है। बट वो सीक्रेट जो है, दैट इज अ प्रोसेस। आप वो प्रैक्टिस उतार में भी करो, चढ़ाव में भी करो, तो आपका लाइफ बेटर रहेगा। करेक्ट। सो सीक्रेट इज नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज बियॉन्ड दैट। करेक्ट। क्योंकि हम तीनों लोग बिजनेस में हैं, तो हम सब ने अप्स देखे हैं, डाउन्स देखे हैं, उसके बगैर कोई बिजनेस में सक्सेसफुल हो नहीं सकता। नहीं, नॉट ओनली इन बिजनेस, इवन इन जॉब। हाँ, आप जॉब, आप कोई लाइफ में, इफ पर्सन इज देयर, आप उसके अंदर चैलेंजेस होने वाले। बिजनेस एक चीज, ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस के आपको ग्रोथ चाहिए, आपको जॉब चेंज करना है, आपको कंपनी बेटर चाहिए, तो देयर इज ऑलवेज चैलेंजेस। अट्रिशन लेवल कितना आ गया है, हाँ, तो वो मतलब लोग मतलब आपका जॉब कल है या नहीं ये पता नहीं है, वो भी एक चैलेंज होता है ना। देयर इज ऑलवेज बिहाइंड ये करता है कि यार मेरे ऊपर तो नहीं आएगा, मेरा जॉब तो नहीं जाएगा। सो दैट आप प्रैक्टिस आपका उस चीज का रखो हमेशा। सो इट्स नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अबाउट योर प्रैक्टिस। डेली रूटीन में आपका प्रैक्टिस करो, जो गणेश सर कर रहे थे ग्रैटिट्यूड का बुक लेके। सो दैट प्रैक्टिस यू शुड हैव इन योर लाइफ। करेक्ट। सो गणेश सर, एक जो कंसेप्ट है विच इज अबंडेंस माइंडसेट, ऑथर बोलते हैं अपने माइंडसेट को अबंडेंस माइंडसेट करो। इस दुनिया में हर चीज अबंडेंस में है, मतलब समंदर में पानी अबंडेंस है, जंगल में झाड़ अबंडेंस है, वातावरण में ऑक्सीजन, एयर अबंडेंस में है। तो वैसे ही ऑथर का बोलना है कि पैसा भी अबंडेंस में है। आपका माइंडसेट स्केर्सिटी माइंडसेट मत करो कि पैसा कम है,
अगर मैंने आज स्वप्निल को मेरे एक दोस्त से कनेक्ट कर दिया तो फिर स्वप्निल अमीर बन जाएगा, बरोबर अमीर बन गया तो फिर पैसा दुनिया से कम हो जाएगा, फिर मैं पैसा कम कमाऊंगा. बरोबर दिस इज अ स्केर्सिटी माइंडसेट. और मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट जो है ना, दे डोंट गिव बिजनेस टू देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? जब हम देते जाएंगे ना हाँ, तो अबंडन्स माइंडसेट अपने आप आ जाएगी. करेक्ट. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने देता येता, देणाऱ्याचे हातच घ्यावे, हमारे मराठी में ये है. हाँ, हाँ, मैं देनारा देत रहा हूँ तो हाँ. ले रहा है, हाँ. उसने देता था उसको, घेनारा का भी वो भी बांटना शुरू करो. बांटना शुरू करोगे तो वैसा जब बांटना शुरू करेंगे ना हाँ, तो अपने आप वो कृपा बरसेगी बरसेगी, अपने आती जाएगी. हाँ, अगर तुम रुकेंगे हाँ, स्केर्सिटी आएगी. हाँ, अब जो है वो बांटना शुरू चालू करो, लोगों को अच्छा आनंद दो, बात करो, ये करो. पैसा ही नहीं, हम्म, ये भी रिस्पेक्ट भी एक ये चीज है. देने वाली चीज है. हाँ, रिस्पेक्ट भी दो. कोई भी आदमी रहेगा तो रिस्पेक्ट से बात करो, उसको दो चार शब्द अच्छे बोलो. हाँ, वो भी अबंडेंस का ही है, Abundance mindset है. अबंडेंस माइंडसेट. वो भी करते हैं. पैसा एक एंगल होगा, हाँ, लेकिन अपने लाइफ को हेल्थ चाहिए, वेल्थ, करियर चाहिए, रिलेशनशिप रिलेशनशिप चाहिए, चाहिए. सब में अबंडेंस चाहिए अपने को. हाँ, तो हाँ, सब में आप देते जाओ, अपने को देगा, एक्शन वैसी रिएक्शन हो जाएगी, करेक्ट. मल्टीपल मैग्नीफाइड हो जाएगी. और फिर बाद में एबंडेंस का वो ये अपने वॉल चालू होगा जब तुमने तुम्हारा वॉल पाइप छोड़ा. तो करेक्ट. तुमने तुम्हारा वॉल बंद कर दिया आणि मुझे एबंडेंस चाहिए बोले तो नहीं हाँ, मिलेगा. हाँ. स्वप्निल, जैसे एक कंसेप्ट है, जैसे अगर मैं अमीर लोगों से जलता हूँ तो ये माइंडसेट कौन सा है? ये आपको नेगेटिव माइंडसेट है. Negative mindset है? Negative mindset है. तो आप कभी अगर इसमें- मैं दुनिया को मैं सोच रहा हूँ कि गरीब अमीर लोग खराब होते हैं, तो मैं यूनिवर्स को सिग्नल क्या दे रहा हूँ? वाइब्रेशंस कौन सी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी दे रहा तो हूँ? मैं अमीर कभी बनूंगा ही नहीं. राइट, कि मुझे Simple. अमीर नहीं बनना है. मुझे अमीर नहीं बनना, बिकॉज मेरे लिए अमीर लोग खराब है, तो खराब मैं है. अमीर बनूंगा नहीं. राइट. राइट. तो आपको अगर इफ यू वांट दैट, मतलब अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप पहले खुशियां बांटो. करेक्ट. आई एम अ पार्ट ऑफ BNI. करेक्ट. तो उनका आई लाइक देयर पॉलिसी गिवर्स गेन. गिवर्स गेन. आप दो तो आपको मिलेगा. हाँ, और लेकिन आपकी मतलब आप चाहने की उम्मीद में मत रहो कि मैं दूंगा इसलिए कि मुझे मिलेगा इसलिए मैं दूंगा. हाँ, आप दिल से देना चालू करो. करेक्ट. किसी का सक्सेस है, कोई सक्सेसफुल बन रहा है, तो बी अ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस. हम्म, मतलब उसके अंदर खुश हो कि अरे ये सक्सेसफुल हुआ है, कि आई एम हैप्पी, एंड स्प्रेड दैट वर्ड अगेन. तो आप वो जो वर्ड स्प्रेड करोगे ना, तो दैट इज शोइंग योर पर्सनैलिटी. अब लोगों को आपकी पर्सनैलिटी बता रहे हो कि आप किस तरह के लोग इंसान हो, एंड उसका ही आपको रिटर्न में मिलेगा. जैसे कि एक सर ने स्टार्टिंग में एक चीज बीच में बताई थी हाँ. कि लोगों को हेल्प करो. वाह. यू हेल्प पीपल तो यू विल गेट दैट. करेक्ट. आप हेल्पफुल नेचर रखो, नॉट ओनली इन बिजनेस बोलो, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर बोलो, या इन योर रिलेशंस के अंदर आप खुश रखना चालू करो, आपके पार्टनर्स को खुश रखना चालू करो, आप बच्चों के ऊपर फोकस करो, उनको देना चालू करो. विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रेंड सर्कल के अंदर आप उनके अंदर हेल्पफुल नेचर रखो. बिजनेसेस के अंदर है, इवन लाइक अगर इफ यू आर कमिंग हियर इन ऑफिस आने के बाद में अगर आपका चेहरा अगर उतरा हुआ है और आप अगर आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉयज को आप अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं दोगे तो आपको वो वाइब्स नहीं आएंगी. नहीं आएगी. सो यू हैव टू गिव पॉजिटिव, तो ही यू विल गेट दैट. करेक्ट. तो इसी सर ने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी है वो बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अबंडेंस आपको जो भी आपको चाहिए आप पहले देना सीखो, देन यू विल गेट इट. करेक्ट. 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 आणि मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ. अगर आपको एखादी चीज मिली, हाँ. उसको मुझे आनंद मिला, तो वो चीज मुझे मिलती है. वाह. राइट. मतलब किसी को कुछ अच्छा हुआ, वो उससे आपने खुशी मिल गई ना, वो साइन है कि वो तुमको मिलने वाली है. आणि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है करेक्ट. कि किसको उसने बड़ा घर लिया, अगर तुमको अच्छा लगा रहा है, उसने घर लिया, हाँ. तो फिर आपने तुम्हारा ही घर बड़ा हो रहा है. किसने अच्छा गाड़ी लिया, किसने बिजनेस का तरक्की हो रही है, हाँ. उसका अच्छा लगा, अपने ये है कि आपने को वो मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे आपके. 100% मिल जाएगी. हाँ. लेकिन वो मतलब वो दिल से खुशी आनी चाहिए, हाँ. वो मुंह से नहीं. वो एक मूवी आया था सलमान खान का, वो काफी अच्छा मूवी था. वो हाँ. ज्यादा हिट नहीं चला थिएटर के अंदर. हाँ. सलमान खान का मूवी वैसे पैसे कमा लेते हैं, हाँ. लेकिन वो हिट नहीं हुआ. हाँ. वो उसका था कि थैंक यू बोलो 3 लोगों को, तीन लोगों को थैंक यू बोलो. हाँ. दैट वाज वेरी गुड मैसेज. सुपर. सुपर. मतलब बहुत अच्छा मैसेज ये था कि आप अगर किसी को 3 लोगों को हेल्प करो, अगर हाँ. मैंने आपको हेल्प करी ना तो आप पासन करो, पासन. आप पासन करो. हाँ. आप पासन करो तो आपको मिलना ही है. करेक्ट. करेक्ट. तो अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हो लोगों को तो आपको उसमें पॉजिटिविटी आनी ही वाली है. हाँ.
आप निगेटिव दे रहे हो, इफ यू आर क्रिपिंग अबाउट समथिंग, तो आपके पास में आने वाले में वही आपके पास में जिंदगी भर आपके पास में वही रहेगा। करेक्ट, राइट। तो स्वप्निल एक कंसेप्ट जो है ना, जैसा हमने 3 स्टेप सीखी, आस्क के बाद जो बिलीव वाला है, मेजॉरिटी पीपल डोंट बिलीव, दे ऑलवेज डाउट देमसेल्फ, दे ऑलवेज थिंक कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, और दे अनसर्टेनिटी से उनको अच्छी लगती है, अनसर्टेनिटी क्या होगा, होगा नहीं होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। मतलब आप जो भी आप आस्क कर रहे हो ना, तो पहले तो खुद के बारे में, जैसा कि हमने जो बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि आप खुद के बारे में खुद को समझो। आप यू आस्क समथिंग, यू सेट योर गोल, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना चालू करो उस गोल को, खुद को वहाँ पे देखो कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, आई एम ऑलरेडी देयर, एंड यू प्रैक्टिस दैट। वो डेली प्रैक्टिस में जब आएगा ना, तो आपका जो आपका डर है, आपका जो फियर ऑफ मिसिंग समथिंग है, वो सब चला जाएगा। बट यू नीड टू डू दैट प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। करेक्ट। सिर्फ अगर कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खुश रहना लाइफ में, तो मैं खुश रहना नहीं, मैं खुश हूँ लाइफ में। जब व्हेन यू स्टार्ट सेइंग दिस, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, माई वाइफ इज बेस्ट, माई किड्स आर बेस्ट, मेरा बिजनेस बेस्ट है, मेरा जॉब अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। जब मैं अच्छे फ्रेंड्स बनाऊंगा, मैं अच्छी वाइफ रहेगी, मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, तो वो अच्छे, वो फ्यूचर में है। यू गेट इनटू दैट प्रेजेंट। तो हर चीज जो आपको फ्यूचर में चाहिए ना, वो प्रेजेंट में फील करना चालू करो, देन ओनली यू विल गेट दैट, जो आप फ्यूचर में चाहते हो आपको मिलेगा। वाह, सुपर। गणेश सर, इसके बाद में कैसे डर को कैसे मारे? क्योंकि हम देखना चाहिए जो सक्सेसफुल पीपल हुए, उनका अगर हमने उनको पॉजिटिव तरह से देखेंगे, तो हम एक बिलीव अपने आप तैयार हो जाएगा। आज सचिन एक 5 फुट 6 2 इंच का 3 लड़का का सचिन हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, कोई इतना ये तो हम हो सकते हैं। ये तो पहले हम खुश रहेंगे, अरे हो रहा है, अच्छा हो, सचिन हो रहा है, अरे वो ऐसा कर रहा है, उसको खुशी आएंगी, यानी वो हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ, ये हो जाएगा। तो मतलब दूसरे की खुशी में अपने खुशी ढूंढना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। अभी जो बोला, तो अरे वो हो रहा है तो फिर अपना बिलीव बढ़ेगा कि वो होगा, तो मैं भी बोलूंगा। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्शन तो करना पड़ेगा। वो कोई भी सक्सेसफुल हुआ घर पे बैठे हुआ नहीं है, उसने कुछ एक्शन किया है। हमने सोचना है अरे उसने इसको टोपी डाला, ये सोचेंगे तो फिर हम निगेटिव में जाएंगे। हम उसके जो पॉजिटिव चीज है, उसने क्या किया, उसके बाद हम अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर वो अपने पास ज्यादा आएगा। करेक्ट। उसको ध्यान उसको पॉजिटिव चीज, वो अगर वो हो सकता है तो हम भी हो सकता है। करेक्ट, सुपर। तो ये मुझे लगता है। अभी गौतम अडानी है, कोई कुछ भी बोलो, लेकिन एक ट्रेन में वो बेच रहे थे खिलौने, ट्रेन से बैठने के लिए वो टिकट का पैसा नहीं था। तो आज गौतम अडानी हो सकता है। सुपर। कोई भी हो सकता है। मतलब ये भी है ना, जो सादा एक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, वो हिसाब से वो गौतम अडानी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव, अरे उन्होंने क्या काम किया वो देखना, उनके बिजनेस का कुछ तो अच्छा रहेगा, तो वो लेवल पे वो अच्छा देखो ना आप। तो फिर वो अच्छा देखे, वो इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो, हो जाएगा। बिलीव रखना कि अगर हो सकता है तो हम भी हो सकता है, फिर वो अपने पास हो जाएंगे। बिलीव आई थिंक इज शोड नॉट बाय योर वर्ड्स बट बाय योर एक्शन। राइट। आप जैसे अगर मुझे पॉडकास्ट करना है, एक तो मेरा आज सपना है, आस्क है, लेकिन मेरा बिलीफ कैसे प्रूव होगा दुनिया को? बाय द एक्शंस व्हिच आई टेक, राइट? तब जाकर मेरा सपना जो है कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन आना चाहिए पॉडकास्ट पे, वो कब पूरा होगा? जब मैं कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक्शन लेते रहूंगा। और जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तब एक दिन मोदी जी बोलेंगे यार राठी जी आना है आपके पॉडकास्ट पे, राइट? बट फॉर दैट आई हैव टू बिलीव फर्स्ट। राइट। वो आते हैं, किसी के पॉडकास्ट आते रहेंगे। वो जो एक्सरसाइज करने वाला लड़का था, उसके पास गए ना, मामूली था ना, वो मालूम नहीं था, रणवीर इलाहाबादिया नहीं, दूसरा एक एक्सरसाइज कर रहा था, वो देखो हरियाणा का लड़का था। अच्छा। उसको भी बुलाया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बुलाएंगे नहीं। करेक्ट। मतलब आपका बिलीफ रख के एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, रिजल्ट को छोड़ो, रिजल्ट को सेट करके छोड़ दो,
focus on एग्जीक्यूशन action. Action. Your actions should show your belief आणि to the world around you. वो कर रहे हैं, वो सैंपल है ना अपने पास, एवरेज तो है, Correct. एक टारगेट तो है, Correct. वो अपना स्मार्ट रहना बोलता है तो अचीवेबल है ना अपना गोल, हाँ गोल तो अचीवेबल है। हाँ कि लोगों के यहाँ आते हैं तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्या आएंगे? वी हैव सो मेनी पर्सनालिटीज इन आवर, मतलब अपने इंडिया में इतनी पर्सनालिटीज है जो Correct. अपने पास में एग्जांपल्स है। हाँ इवन यू टेक पवार साहब का भी एग्जांपल लोगे हाँ. तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया कहाँ था? से किया था? सो ही वाज फ्रॉम लाइक ही वाज स्टडीइंग इन बीएमसीसी। तो ऐसा हाँ. था, ऐसा मतलब जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में हाँ. कि उनके रूम के अंदर चिट्ठियाँ रहती थी लोगों के प्रॉब्लम्स की, हाँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल, तो वहाँ से मतलब कॉलेज से उन्होंने चालू किया, तो आज कहाँ पे है? कहाँ पे? ही इज नाउ एट व्हाट एज एंड ही इज Still स्टिल working. वर्किंग। हाँ सेम इफ यू टेक नरेंद्र मोदी, Correct. अगर अपने प्राइम मिनिस्टर, अगर इनको भी देखोगे इनका जर्नी कहाँ से स्टार्ट कहाँ हुआ से? है? चाय वाले से, और अब कहाँ? चाय Prime वाले Minister. से, अडानी, इनका हाँ. जर्नी कहाँ से हुआ है? धीरूभाई अंबानी, इनका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सो एक्शंस, आपकी बिलीफ, ये सब चीजें मैटर करती है। हम्म, सेकेंड आपका एक्शन हुआ, बिलीफ हुआ आपका, देन रिसीविंग आपको आने ही वाला है, हम्म, तो वो ज्यादा मैटर है। सेकेंड गिवर्स गेन हम्म। का पॉलिसी अगर आपके लाइफ में रोकोगे तो आपको अचीवमेंट 100% Correct, मिलेगा। correct. अपने आसपास के लोगों को जहां भी आपको लगे उनको हेल्प चाहिए, उनको हेल्प करो, जैसे तन मन धन जैसे भी आप कर हाँ, सकते हो, जैसा भी हो, जो भी। खुशी से बोलो, हाँ. पैसों से बोलो, एटमॉस्फेयर से बोलो, Atmosphere, जो भी जैसा जो भी भी है, कभी हाँ. कभी सिर्फ जाकर सुनना भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। राइट, हाँ, सिर्फ सुनना। सुनना। हाँ है, हम तुम्हारे पास साथ है, तेरे साथ है, तुम हाँ, बोल। तुम हाँ. आओ है, कभी मुझे फोन करना नहीं हो, इतना भी हाँ. ध्यान पे दोगे आदमी दौड़ने चालू ये होगा। बिगेस्ट मोटिवेशन है, Motivation, लेकिन हाँ. ये भी आज मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिल रहा है। राइट। राइट। सो दोस्तों, जैसे आपने आज सुना, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है आज। हमने बहुत अच्छी नई नई चीज सीखी है। द सीक्रेट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटर्न। इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हमने सीखा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, अबंडेंस माइंडसेट, राइट, लॉ ऑफ Right? अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे कितनी चीजें आज हमने सीखी। आपका सपना था कि होटल शुरू करना है, आप जॉब कर रहे थे, जॉब को छोड़कर आपने थोड़े कुछ अगेंस्ट द फैमिली जाकर आपने राइट, बिजनेस शुरू किया। मतलब आपने स्ट्रगल कर कर बिजनेस शुरू किया। आपका भी अच्छा स्टेबल बिजनेस था, वो स्टेबल बिजनेस को आपको मजा नहीं आ रहा था, वो छोड़कर आपने जो अच्छा लगता है वो छोटे में शुरू किया और आज इतना बड़ा कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। हम तीनों जो यहाँ बैठे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, एंड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। तो डू व्हाट यू लव टू डू, दैट इज आई थिंक सीक्रेट, Secret. यस दैट इज अ सीक्रेट। यस, सचिन ने वो किया, धोनी ने वो किया, विराट कोहली ने वो किया, रिचर्ड ब्रांसन ने वो किया, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स। आई थिंक सीक्रेट इज डू व्हाट यू लव टू डू एंड लव द प्रोसेस। Don't just love the goal or the result, love the प्रोसेस, process. I think this is the biggest secret. एंजॉय द प्रोसेस। Enjoy the process, enjoy the failure, enjoy the rejection, enjoy the office politics, enjoy employee leaving, enjoy everything, and then results will come to you. So thank you, Ganesh sir, for coming on our podcast and adding value in the life of our guest. Thank you, Swapnil, Thank you. and best of luck for both of your businesses. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा। Don't solve, evolve. Yes. Right. Thank you so you. much. Thank you for inviting us. And this is a totally new experience for me. Correct. मेरा भी मतलब एक first नया- time हाँ, हमारा first time है। और आपके वजह से एक और कांटेक्ट मिल गया हमें। So अच्छा फ्रेंड मिल गया। yes. Yes. Thank you so much. Thank you.